सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था सर जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी। दरअसल डिसएंगेजमेंट हो चुका है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, और दोनों तरफ की सेनाएं पीछे जा चुकी हैं। तमाम इस तरह की खबरें आई, लेकिन आज जब एक पेंटागन की रिपोर्ट आई और उसमें जब सबसे पहले ये लिखा गया था कि डिसएंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से, चीन मौजूदा स्थिति पर मौजूद है जहां पर चीन था, तो उस टर्म को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये डी एस्केलेशन की बात हो रही है, वाकई में डिसएंगेजमेंट को लेकर बात हो रही है। और इस सर पेंटागन की रिपोर्ट उस वक्त आई है, पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाइना बिल्डअप कर रहा है, वो अपनी एयर स्ट्रिप को लगातार मजबूत कर रहा है, अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है, और जिस हिसाब से उसने अपनी आर्मी को प्लांट किया है या जिस हिसाब से बेस बनाए हैं, वो सीधे तौर पर एक बड़े जंग की तैयारी है। तो अगर हिंदुस्तान को लगता है कि नहीं चाइना के साथ रिश्ते ठीक हो रहे हैं, तो वो एक गलतफहमी में है। ये पेंटागन की रिपोर्ट को जो मैं समझ पाया वो ये कह रही है, लेकिन ये उस वक्त आया जिस वक्त हमारे एनएसए अजीत डोभाल वांगी के साथ बीजिंग में मुलाकातें कर रहे थे और एलएसी के समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक और अहम खबर आ गई सर भूटान से, जहां पर यह पता चला कि भूटान में डोकलाम पर 8 गांव जो है वो चीन ने बसा लिए हैं, और अब चिकन नेक हमारा खतरे में आ सकता है। इतनी रेंज जो है चीन की वहां पर हो चुकी है। तो तमाम इश्यू है सर, चिंता का कंसर्न था मुझे, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए और बताइए। सबसे पहले पेंटागन से शुरू करना चाहूंगा सर, क्या ये रिपोर्ट कहती है, क्या वाकई में डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है सर एलएसी से? राजेश जी, लेट्स एक इसको पूरे पर्सपेक्टिव में लेके आते हैं, उसके बाद फिर पेंटागन की रिपोर्ट की बात करेंगे। पहले हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। क्या अमेरिका चाहेगा चाइना और इंडिया के बीच में दूरियां कम हो? क्या अमेरिका चाहेगा कि चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन जल्द हो? क्या अमेरिका चाहेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड फिर से उस क्वांटम तक पहुंच जाए या उस तरीके से रिज्यूम हो जाए? तो अगर हम ये 3 सवाल मैंने आपके सामने रखे, अगर इनका आंसर नो है, जी, जो हम जानते हैं कि नो है इसका आंसर, क्योंकि अमेरिका और चाइना की दूरियां कम नहीं हुई हैं, बढ़ रही हैं। और क्वाड का अमेरिका ने इसलिए गठन किया था, इंडिया को उसमें शामिल किया था कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग काउंटर वेलिंग फोर्स होगा चाइना के लिए, और खास तौर पे जब हम नेबर्स भी है चाइना के साथ और हमारी प्रॉक्सिमिटी है, अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ नहीं है। तो बिल्कुल सर, ये सारे रीजंस को अगर आप समझे तो पेंटागन की जो रिपोर्ट है उसको आप एक सही पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। सबसे पहले जो पेंटागन ने रिपोर्ट डाली है, स्पेसिफिक्स 3 मेजर इश्यूज हैं उस रिपोर्ट के जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, उसके बाद फिर इसका जिक्र करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। पहला है कि पेंटागन ने ये बोला है कि चाइना ने अपनी फोर्सेस कम नहीं की है उस एरिया में, और चाइना की फौजें अभी भी वहीं पर हैं। वो तो हम भी जानते हैं कि फौजें वहां पे हैं और हमारी फौजें, क्योंकि अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट स्टेप डिसएंगेजमेंट का प्योरली मतलब यही है कि जहां पे आप बैठे हैं
आप वहां से 10-15 किलोमीटर दूर आप अपने चले जाइए, और उसी एरिया में आप हैं। भारत की फौजें भी उस एरिया में है, चाइना की भी फौजें उस एरिया में। और जो पेट्रोल पॉइंट्स पे हम जा नहीं पा रहे थे, टेपसांग में, डेमचौक में जी खास जी। तौर, उन पेट्रोल पॉइंट्स को हमको अभी एक्सेस मिल गया है, और हमारे पास सैटेलाइटली इमेजरी है बिफोर एंड आफ्टर की, ओके। जो दिखाता है कि डिसएंगेजमेंट ग्राउंड पर हुई है। तो जो ये पेंटागन की रिपोर्ट है, इट टॉक्स अबाउट डी एस्केलेशन, इट डज नॉट टॉक अबाउट डिसएंगेजमेंट इन पर्टिकुलर। वो ओके, हमको क्लियर सर। समझ लेना चाहिए। दूसरा, क्या चाइना लड़ाई की तैयारी कर रहा है? उसमें कोई शक नहीं है। भारत भी यही, इंडियन आर्मी के चीफ की स्टेटमेंट, अगर आप उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट चाइना के ऊपर देखें, तो वो भी ये बोलता है कि चाइना अपनी तैयारी कर रहा है लड़ाई की, भारत भी अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे रोड्स, ब्रिजेस, हमारे हेलीपैड्स और हमारे एयरबेसेस को हम मजबूत कर रहे हैं। चाइना भी वही कर रहा है। तो पेंटागन की जो रिपोर्ट है, जो ये बता रही है कि चाइना लड़ाई की अगर तैयारी कर रहा है, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में भारत को पहली बार खबर मिल रही है। बिल्कुल सर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, अगर भारत जानता है कि चाइना लड़ाई की तैयारी कर रहा है, और चाइना जानता है कि भारत लड़ाई की तैयारी कर रहा है, तो वो आपस में समझौता क्यों कर रहे हैं? वो आपस में बातचीत क्यों कर रहे हैं? अजीत डोवाल वांग ही से क्यों मिलने गए बीजिंग? और जो इसको ब्रिक्स की समिट हुई थी साइडलाइंस में, क्यों मिले थे? जो इसको भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी और जिनपिंग। जी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। चाइना इज नॉट रेडी फॉर वॉर। चाइना ऑल्सो नोज कि हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं। तो भारत तो लड़ाई चाहता ही नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिस एक फेज से चाइना गुजर रहा है अभी, वो चाइना के लिए चिंताजनक है। चाइना की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन भी सही नहीं है। तो इस सिचुएशन में चाइना और अमेरिका से भी प्रेशर है। और अभी जो टैरिफ्स का, जो अभी अगर चाइनीज गुड्स पे 60% टैरिफ्स अगर ट्रंप लगा लेगा, तो जी जी। चाइना क्या करेगा? तो चाइना ने भारत के साथ इसलिए हाथ मिला रहा है बिकॉज प्रेशर बहुत है चाइना के ऊपर, इसलिए चाइना भारत के साथ समझौता कर रहा है। भारत भी चाहता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी आप देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के बिना नहीं चल सकती है। बिल्कुल। बिकॉज आज हमारा इतना मेक इन इंडिया नहीं है कि हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, फार्मास्यूटिकल्स आता है, और जो भी सामान आता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स आते हैं, हम चाइना से हमारा इंपोर्ट तो बंद नहीं हुआ ना, अभी भी आ रहा है। बड़ा ही है सर, बड़ा ही है, बिल्कुल। तो भारत नहीं चाहता। ठीक है, 3 साल के लिए शांति हो। भारत भी ये सोच रहा है कि 2-3 साल और लंबा अगर ये इसको खिंच जाए, तो हम भी ये अपने आप को सक्षम अपना कर लेंगे, हमारा मेक इन इंडिया भी अच्छा चलेगा, हमारा सब कुछ चलेगा। तो ये एक टेम्पररी ट्रूस मैं मानता हूं उसको। जी दिस इज नॉट अ परमानेंट ट्रूस। आने वाले वक्त में लड़ाई भारत चाइना की हो सकती है, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हमारी मिलिट्री थिंकर्स भी यही जानते हैं कि हमको अपना गार्ड लेट डाउन नहीं करना चाहिए। चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जी। सिंपल। और हम प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का हम भी फायदा उठाना चाहते हैं। रशिया के साथ हम हाथ मिला रहे हैं। अब देखिए, और अमेरिका ने जेट का जो इंजन था
404 जो हमारा बिल्कुल तेजस मार्क 1 अल्फा में आना था, वो रोक दिया है। बिल्कुल। तो भारत ने क्या किया? तो भारत ने अपना Su-30 जो हमारे पास सुखोई 30 जो एयरक्राफ्ट है उसको अपग्रेड करने के लिए 240 इंजन रशिया से ले लिए। 12 बिल्कुल इस Su-30 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी इसको सप्लाई कर रहा है। और आने वाले वक्त में इंडिया का जो यहाँ पे जो स्पेयर सपोर्ट होगा Su-30 के लिए, वो भारत में रशिया की मदद से लगेगा। हमारा AK-203 राइफल रशिया यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहा है। ड्रोन्स की जी फैक्ट्री यहाँ पे अडानी जो कानपुर जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ड्रोन की फैक्ट्री आ रहा है। इजराइल और रशिया हमारी मदद कर रहे हैं। सो ये सब अमेरिका देख रहा है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे अमेरिका और भारत के भी रिलेशंस में थोड़ा तनाव और बढ़ेगा। और ओके और इसीलिए भारत अपने ऑप्शंस एक देश के साथ सीमित नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि चाइना के साथ भी एंगेज करें, बिकॉज उससे भारत को फायदा है, भारत को नुकसान नहीं है। लेट मी टेल यू दैट रशिया सैंक्शंस लगे हुए हैं, बट रशिया के साथ ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही है, और ऊपर से रशिया हमको मजबूत कर रहा है। रशिया इज अ जी ट्रस्टेड अलाई। और इसलिए आपने देखा कि हमारी, अगर आप पिछले 18 महीने का अगर आप इसको रिवाइंड करें, अपने इसको टाइम को अगर आप रिवाइंड करें, आप देखेंगे कि पिछले 18 महीने में हमारी रशिया के साथ एंगेजमेंट, हमारी मिडल ईस्ट के साथ एंगेजमेंट, यूएई हो गया, बहरेन हो गया, कतार हो गया, दोहा, ऑल दीज जो ये सारे देश हैं, हमारी इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ी है। और जी ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, बिकॉज भारत जानते हैं आने वाले वक्त पे कोई भी देश के पास अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, वो देश अपनी इंडस्ट्री को भी सस्टेन नहीं कर सकता है। अगर आपके पास एग्री तेल नहीं होगा, अगर आपके पास सीएनजी नहीं होगी, अगर आपके पास एलपीजी नहीं होगी, और आपके पास इस टाइप की एलएनजी नहीं होगी, इस टाइप की अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगी अगर देश में, तो देश भी तरक्की नहीं कर सकता, भारत जानता है। तो जी इस पेंटागन की रिपोर्ट को मैं इस नजरिए से देखता हूँ, राजेश जी। जी बस एक आखिरी पॉइंट इस मुद्दे से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मेरा, जो जिस प्रकार से डोकलाम से भी खबरें आ रही हैं कि चीन ने डोकलाम में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तैयार कर लिया है, अब भूटान की जमीन पर भी कब्जे की बातें आ रही हैं, और जिस प्रकार से एलएसी के उस पार हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, कब तक आप इस टकराव की संभावना देख रहे हैं? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 2035 तक ये टकराव हो सकता है। उससे पहले 2035 ओके बहुत दूर हो गया। डोकलाम में, भूटान में, जी हमने एक एक्चुअली प्रोग्राम किया था आपके चैनल पे, आई थिंक कुछ महीने पहले। तो मैंने उस टाइम पे आपको चेतावनी दी थी। इसी रिपोर्ट अभी जो दोबारा इसको बार बार आ रही है कि 8 वहां पे गांव उसने बसा लिए हैं, ये पूरी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उस टाइम भी अवेलेबल थी। और भूटान एक बार्टर कर रहा है चाइना के साथ, डोकलाम का एरिया चाइना को देगा। और जो ओके नॉर्थ भूटान का एरिया है, जो है वो चाइना, विवादित एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्प्यूटेड जी एरिया से कर रहा हूं, वो चाइना भूटान को दे देगा। बिकॉज उससे चाइना को भारत का कोई डर नहीं है, नुकसान नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ में है। डोकलाम का जो एरिया को मिलने के बाद भारत हो जाता है वनरेबल। और बांग्लादेश में जो हालत हो रही है, दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन करें, तो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक जिसको आप बोलते हैं, वो एक 22-23 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है।
वो बिल्कुल सर। पूरे आपके नॉर्थ ईस्ट को अगर वो कॉरिडोर हम हार जाते किसी भी लड़ाई में या दुश्मन आके उस पे कब्जा कर लेता है तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाता है। 7 जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में वो आपके जी पूरे कट ऑफ हो जाते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है और इतना इसको जल्दी अगर हम इसके ऊपर जागेंगे कि आज हमको चिकन नेक के एरिया में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एरिया में और जो हमारी ईस्टर्न कमांड है वहां पे हमको उसको बहुत मजबूत करना है और हमको उसको एक रेड लाइन बना के चलना है कि अगर दुश्मन ये इसके 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये लड़ाई की ब्यूगल है और बिल्कुल सर। किसी भी हालत में उसको आपने अंदर आने नहीं देना है। चाहे आप वहां पे अपने मिसाइल बेसिस लगाएं, आप अपनी अग्नि लगाएं या अपनी आकाश मिसाइल लगाएं या अपने पूरे आपके एयरक्राफ्ट्स, आपका रफेल, पूरा आपकी बिल्कुल जो देश की ताकत है वो देश की ताकत यहां पे लगनी चाहिए क्योंकि किसी भी हालत में हम ये एरिया चाइना को नहीं दे सकते हैं। तो आने वाले वक्त में राजेश जी देखिए जो चीज आपके कंट्रोल में है आप कर सकते हैं, जो आप चीज आपके कंट्रोल में है, वो आप नहीं कर सकते हैं। वो नहीं। भूटान आपके कंट्रोल में नहीं है। डोकलाम की जमीन बिल्कुल अगर चाइना को दे दी है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल जो आपके कंट्रोल में आप कीजिए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए। बिल्कुल सर। लेकिन बड़ा अहम ये इशू है और आने वाले वक्त में लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका की कोशिश हमेशा रहती है कि भारत और चीन के बीच एक टेंशन बनी रहे ताकि उसका भी अपना जो वेपन इंडस्ट्री है वो चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आए और आपने इतनी बारीकी से इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू। जय राजेश जय। मैं सर दोबारा कॉल करता हूं आपको।